Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अचानक से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में क्या आ सकता है. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिससे वो डेफिनेटली शॉक्ड होंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से शेप्स कुछ दिख रहे हैं लाइक like some alpha or some certain symbols of arithmetic geometry उस तरह से दिख रहा है. हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन जियोमेट्री या मैथमेटिक्स या उस सब्जेक्ट को लेके हो सकता है कि आपका हमेशा ही डर रहा है और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट ठीक ठाक ही है, ओके, बट you can't like make it out at the last moment कि उसका क्या होने वाला है. तो हो सकता है कि you will have such a mentor or tutor or a guide. आपके लाइफ में ऐसा कोई डेफिनेटली आएंगे जो आपके बेसिक जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो अरिथमेटिक ना हो कि कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है. या अगर आप ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड में है, हो सकता है कि you will top and you will do excellent, okay, job in the field of maths or science or statistics. ऐसा हो सकता है क्योंकि रिसर्च फील्ड में चाहे जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट को लेके आप रिसर्च करें, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हो सकता है कि उस एरिया में आपको मिल जाए. एंड यहाँ पे भी ये भी इंडिकेट होता है कि जितना भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, जो इतना दिन से आपको बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन दे रहा था, रात के समय पे आपको लग रहा था कि पता नहीं सुबह कब होगा, रात क्यों नहीं बीत रहा है, लोगों की कहीं ना कहीं पे दर्द आप पिकअप कर लेते हो और पेशेंटली आप इंतज़ार कर ही रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, इस तरह से. तो काफ़ी नेगेटिव भी आप फील कर रहे थे. यहाँ पे देखो एक पोर्टल, ऑब्वियसली दिस इज़ द गेट वे, दिस इज़ द लार्ज पोर्टल, ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली देयर फॉर यू. हो सकता है कुछ समय के बाद आपको जिस फील्ड में हो सकता है कि आपको चाहिए था उस फील्ड में डिमांड जनरेट हो सकता है कि आप प्रोडक्ट्स या सर्विस रिलेटेड कंपनीज़ में हैं, तो वहाँ पे जितना डिमांड होगा उतना मुनाफा होगा, जितना मुनाफा होगा आपका पेमेंट स्केल उतना बढ़ेगा. और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस भी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टारगेट मार्केट जो है उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू आर इन योर यू आर ऑलरेडी कैरिंग अ चाइल्ड, अगर आप फीमेल है, और हो सकता है कि आप रिपीटेडली यू गो फॉर चेकअप्स एंड डॉक्टर हो सकता है कि आपको कुछ और मेडिसिन दे, ओके, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड, या कुछ विटामिन सजेस्ट कर, कुछ इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल गो टू अ डॉक्टर. या अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो ऑलरेडी कोई डॉक्टर आपको ऐसा मिलेगा जो पूरी तरह से एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, जो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दे रहे थे, वो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे. क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मंत्र पाठ करते हैं ना, वो तुलसी बीज माला, पता नहीं कोई हो सकता है कि आप करते हो, वो दिख रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे देखो फिर से अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से दिख रहा है. सो I can see that many of you, okay, in the future will become skilled people. Like चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप इकोनॉमिस्ट हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ स्किल्ड पर्सन, जिसका हमेशा ही डिमांड रहेगा मार्केट में, चाहे मार्केट में कितने भी क्राइसिस आ जाए या रिसेशन हो जाए. ऑलराइट, यू विल हैव अ टैलेंट, यू आर ऑलरेडी हैविंग,
बट आपने अभी तक उस टैलेंट को ना नर्चर नहीं किया है। सो हो सकता है कि यू विल आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट्स एंड यू विल नर्चर इट, और फिर कहीं ना कहीं पे आप उसको यूटिलाइज करके अपने फ़ायदे के लिए, इवन लोगों के फ़ायदे के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो, चाहे जितने भी बोलो, बार बार एक पोर्टल खुल रहा है, बार बार ओपनिंग्स आ रही है, बार बार वैकेंसीज निकल रहा है। सो आपके सामने बहुत ज़्यादा सुविधा आ सकता है, प्रिविलेजेस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को, ठीक है, उस मुकाम में पहुँचा सकते हो। सो थिंग्स विल स्टार्ट ओके लाइक फेवरिंग यू अ लॉट। जो आपको ऐसा शिकायत तो था कि आपको फेवर नहीं मिलता है, या आपको वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो आपने अपॉर्चुनिटी एक बार खो दिया और आपको ऐसा लगा कि वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, तो आई कैन you can see, like, I can see that you are going to get it on a repeated manner. कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे थे आप, यहाँ पे देखो 5 3 5 5 5 5 3 हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा देखें, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, आई कैन सी लाइक अ पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल आपके आसपास हो सकता है, या इलेक्ट्रिक पोल यही सिग्निफाई करता है, या इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, या इंटरनेट का समथिंग इट इज़ लाइक दैट, कि आपके पास जो है ऑलरेडी सोर्स है, ठीक है, मतलब यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट पावर। सो कुछ समय के बाद आप उसी पावर का इस्तेमाल करेंगे। सो डू इट इन अ पॉजिटिव मैनर। यहाँ पे किसी की सैड फेस दिखाई दे रही है, या कुछ बिंदी पहने हुए है बट सैड है। आई डोंट नो, फीमेल मे बी, आई डोंट नो हु इज़ दिस, मे बी यू और योर सिस्टर और योर गर्लफ्रेंड और समवन इज़ लाइक दैट हु इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 5 3 okay. All right, so what can come? I can see like you're going to enjoy life more than your past situations। जो भी आपके पास्ट में आपने एंजॉय नहीं किया, अभी फ्यूचर में आपका वो एंजॉयमेंट, वो कंफर्ट जोन में पहुंच जाना, जहाँ पे इतना तो है कि अपने टेंशन से रिलीफ मिल जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन सी लाइक दिस, टेबल लैम्प दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कुछ समय के पहले स्टडीज़ कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे राइटिंग टेबल पर, एंड देन यू वॉच द वीडियो। ओके, आई कैन सी यू लाइक स्टैंडिंग एट द टॉप पोजिशन, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लोगों के कंपेरिजन के अनुसार आपका उस लेवल पर पहुंचना, एक सुपीरियर लेवल, एक बेटर लेवल, एक वे ऑफ लिविंग आपका बढ़ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस से भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मैं जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड ऐसा क्या होगा जिससे वो शॉक्ड हो जाएंगे। देखो, सन एंड द मून, ओके, असुरस देवता भी हमारे साथ है। यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़िंदगी में बहुत बढ़ेगा, एंड जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ हेल्थ इश्यूज़, जैसे किसी का हो सकता है पावर आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो भी एक डॉक्टर के पास जाने से आपका सही हो जाएगा। गुड हेल्थ, फिटनेस, प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, ये कुछ वर्ड्स जो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे भी आया था। बहुत सारे मिशंस, विजन्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली फोकस करना, और उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस से ही वो चीज़ पूरा होना, वो दिख रहा है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हो उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो भी किसी का भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहा है वो हो जाएगा सर, ठीक। एंड अगर आपके मूड स्विंग्स भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा था, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, आप ओवर सेंसिटिव इश्यूज़ था, वो भी धीरे धीरे सही होगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक many of you are in a twin flame journey, और अल्फ़ा और बीटा जो दिखाई दे रहा था, अल्फ़ा बीटा मेल फीमेल वही होते हैं जो
जनरली उनके अंदर सुपर पावर होते हैं। सुपर पावर मतलब ये नहीं कि वो एक जगह से दूसरा जगह पे उड़ सकते हैं, वो वाला नहीं, बट उनके अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है, जो बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर मुझे दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट you are going to excel in your life. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love a lot. Take care of yourself. Bye.